ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है इफ़ 3 times द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन वी गेट 4 एज क्वेश्चन एंड 3 एज रिमाइंडर। ऑल्सो इफ 7 times द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर नंबर वी गेट 5 एज क्वेश्चन एंड 1 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। यहाँ पे थोड़ी सी मैं एक थ्योरी सी छोटी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। थ्योरी वो होती है ये कि हम जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये डिवीज़न का नंबर है इसलिए हमें वो समझना ज़रूरी है। जैसे सपोज करो हमारे पास में यहाँ पे 7 है, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 times जाएगा 6 और यहाँ नीचे 1 बच जाएगा। तो ये जो 7 है ना, 7 इज इक्वल टू होगा हमारा 2 का और 3 का मल्टीप्लिकेशन, 2 × 3 और 1 इसमें ऐड करेंगे हम, तब ये नंबर बनता है हमारा। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो दोनों तरफ 7 आ जाएगा। मतलब ये जो बीच वाला नंबर है हमारा, जिसको हम भाग दे रहे हैं, उसको जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम उसको डिवीज़र से 2 से, मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं और जो हमारा भाग दे के आया है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और जो उसमें नीचे शेष बचा है, जो रिमाइंडर है, उसको ऐड कर दें तो ये इसके बराबर होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ठीक है, ये डिवीज़न मेथड में ये थ्योरी पढ़ी थी हमने, तो इसी के ऊपर बेस ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पर इसने जो बोला है वही बोला है कि इफ़ 3 times द लार्जर नंबर ऑफ द टू नंबर्स, मतलब देयर आर 2 नंबर्स। एक नंबर तो हमने सपोज करो x मान लिया, दूसरा मान लिया हमने y। ये 2 नंबर है हमारे पास में, ये डिजिट नहीं है, नंबर्स हैं। मतलब 20 है, 50 है, 100 है, इस तरह से नंबर है। ये 2 नंबर हैं। अब इसमें क्या था, और सपोज करो हम ये मान लेते हैं कि जो x है वो y से बड़ा है, तो इसका मतलब x जो है बड़ा नंबर है। तो ये बोल रहा है कि इफ़ 3 times द लार्जर नंबर ऑफ 2 नंबर्स, इन 2 नंबर में से जो बड़े नंबर है अगर उसको हम 3 से गुना कर दें, ठीक है, और छोटे वाले से डिवाइड कर दें, अगर इसको हम जैसे हम यहाँ पर 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया और y से डिवाइड किया, तो यहाँ पर हमारा आता है 4 और जो नीचे बचेगा हमारा वो बचता है 3। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 × y + 3, ये लिख सकते हैं जैसे अभी मैंने करके दिखाया। तो एक तो इक्वेशन ये आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 3x = 4y + 3 या 3x - 4y = 3। एक इक्वेशन आ गई हमारी ये वाली। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन भी इसने यहीं पर एक्सप्लेन की है। वो क्या किया है, ऑल्सो मतलब, और यह दूसरा तरीका क्या है, इफ़ 7 times द स्मॉलर नंबर, जो छोटा नंबर है अगर उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें और बड़े वाले से डिवाइड कर दें, मतलब बड़े वाला नंबर क्या है हमारा 7y हो गया, इसको अगर हम छोटे वाले से डिवाइड करें मतलब x है, तो जो क्वोशिएंट आता है वो 5 आता है और जो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचता है। ठीक है, तो इस केस में हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, इसमें बनेगी हमारी जो 7y है, 7y = कितना हो जाएगा हमारा 5 × x + 1, तो 7y = 5x + 1। या इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर ले आते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5x - 7y + 1 = 0। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा इसको, या हम इसको और थोड़ा सा और बेटर कर देते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से एक बार, थोड़ा क्लैरिटी बेटर आएगी। यहाँ लिख लेते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाली को, इसको लिख सकते हैं हम 5x - 7y + 1 = 0, या इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3x - 4y - 3 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई हमारी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने का तरीका हमको भी पता ही है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको जो है 5 से कर दो। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 15x - 21y
प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसको 5 से करेंगे तो 15x माइनस 20y और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं x, तो इसको माइनस किया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का y बचेगा और प्लस का 18 इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू, एक मिनट, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 18 या y इज इक्वल टू 18। तो एक जो नंबर आ गया, एक जो संख्या आ गई वो हमारी 18 आ गई। अब हमको निकालनी है दूसरी के लिए किसी भी इक्वेशन में हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन से हमारी, चलो इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7, x की y की वैल्यू क्या आई है 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 126 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस का 125 इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस का 1 है और माइनस के 126 है तो माइनस के 125 बचेंगे, या 5x इज इक्वल टू 125 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 125 डिवाइडेड बाई 5, तो x इज इक्वल टू 25 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई, y की वैल्यू हमारी 18 आ गई। तो ये दो नंबर हो गए हमारे पास में, कौन कौन से 25 और 18, ये दो नंबर आ गए हमारे पास में 25 और 18। ये दो नंबर हैं जो कि ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अगर हम इसको क्रॉस करके देखना, क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला कंडीशन अगर हम लेते हैं, ये बोलता है कि इफ़ 3 टाइम्स द लार्जर नंबर क्या है इसमें 25 है, इसको हम 3 गुना कर दें तो कितना हो गया 75, ठीक है। और इसमें इसको हम छोटे वाले से डिवाइड करें, कितने से 18 से, 18 अगर हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 75 को 18 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, ये 3 तो यहाँ 4 तो यहाँ आ जाएगा 72 आएगा और यहाँ 3 बच जाएगा। और यही बोल रहा है कि 4 तो क्वेश्चन आ गया, 3 इसका रिमाइंडर हो गया, तो 4 क्वेश्चन आ गया, 3 रिमाइंडर हो गया। सेम चीज़ है, दूसरी कंडीशन को भी देखेंगे वो भी सेम आएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद।